Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 10th of January 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed in our previous analysis for today, right? So what we discussed is both in Nifty as well as in Bank Nifty. हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कुछ भी हो जाए, राइट? गैप अप खुले या फ्लैट खुले ऊपर साइड पे I will not buy calls for today, right? This is what we discussed yesterday in both the indices. Let it be Nifty या Bank Nifty कि अगर गैप अप खुले फर्स्ट 30 मिनट्स में अगर एक अच्छी बेरिश सिग्नल दे, राइट? निफ्टी में भी दे, बैंक निफ्टी में भी दे फर्स्ट 30 मिनट्स में, कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, राइट? कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, इसके लो से ही आई वुड गो फॉर वन पुट का अपॉर्चुनिटी. एसएल हिट हो जाता है तो आई विल एग्जिट, राइट? एसएल हिट हो जाए तो एग्जिट. बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आई डिस्कस्ड. अनदर थिंग आई डिस्कस्ड कि अगर एसएल हिट करके ऊपर आए, राइट? एसएल हिट करके अगर यहां से ऊपर चला जाए, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली ऐसे ही ऊपर गया, राइट? यहाँ पे ये एसएल हिट करके अगर यहां से ऊपर चला जाए तो दोनों इंडाइसिस में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हिट करके ऊपर जाए, यहां से अपना ये जोन तक मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर कुछ नहीं करूंगा. इन एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, राइट? दिस आई डिस्कस इन एवरी एनालिसिस. एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस. अभी सेकंड अपॉर्चुनिटी कब? वापस ऊपर जाके अगर 21,700 के नीचे मिले, आई विल एग्जीक्यूट दिस अगेन, राइट? फॉर व्हाट? till the previous closing के लिए. This is what I discussed in yesterday's analysis, right? In yesterday's analysis, then I will execute it again for the previous low. कब? अगर ऊपर जाए, यहाँ पे अपना नो ट्रेडिंग है, इसके अंदर वापस मिल जाए, then I will execute. ये निफ्टी के लिए exactly same. बैंक निफ्टी के लिए क्या कि यहाँ पे एसएल हिट हो जाए, ऑब्वियसली एग्जिट. यहाँ पे हिट हो जाए, एग्जिट. सेकंड अपॉर्चुनिटी कब? वापस जब 47,700 के ऊपर मिले, यहां से ऊपर जाए, इट वाज आवर नो ट्रेडिंग जोन, पर इसके अंदर वापस मिले, अगेन आई विल एग्जीक्यूट दिस सेकंड फॉर ट्वाइस, कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल. 30 मिनट्स की फ्रेम पे वी हैड डिस्कस्ड, राइट? एवरीथिंग दिस वाज ऑन 30 मिनट्स की फ्रेम. यहां से आई विल एग्जीक्यूट टिल द प्रीवियस क्लोजिंग का लो के लिए, राइट? दिस इज व्हाट आई मेंशनड ऑन फोरम टू, राइट? टिल प्रीवियस क्लोजिंग का लो. बैंक निफ्टी तो इसके नीचे आया ही आया, इतना ही नहीं, निफ्टी भी इसके नीचे है. देखना प्रीवियस क्लोजिंग कहां पे था? 21,511, और लो कहां पे? 21,517 के पास है. एग्जैक्टली इसके 14 कितना 4 से 5 पॉइंट दूरी के नजदीक इसके पास आया था, राइट? दैट इज व्हाट वी डिस्कस. एंड द रीजन नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये रीजन क्यों था. इतनी अच्छी सेलिंग के बाद आई हैड मेंशन कि कैसे ये जो स्विंग है, यहां तक अपॉर्चुनिटी मिले पुट के लिए अच्छा है, पर इसके ऊपर जाए तो सेलर्स वापस इसको पुश करने की नीचे कोशिश करेगी. निफ्टी में भी किया, और इतना नहीं, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली सेम ही किया, क्योंकि इससे पहले लोअर हाइज एंड लोअर लोस का स्विंग बना के बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा था, राइट? इसलिए सेलर्स ने वापस इस स्विंग से नीचे पुश ही किया. अगर दोनों ऊपर सस्टेन करते तो क्या? अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर सस्टेन करता, और या फिर अगर निफ्टी भी ऊपर सस्टेन करता, तो अपन ने क्या डिस्कस किया था? तो लेट इट सस्टेन ऊपर, डे की फ्रेम पे ऊपर सस्टेन करता, फिर फॉर द नेक्स्ट डे अपन ने बुलिश ट्रेड लेना था, राइट? फिर फॉर द नेक्स्ट डे, यानी आज अगर सस्टेन करता तो, राइट? सस्टेन करता तो. दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन बोथ द एनालिसिस. इतना ही नहीं, इफ यू रिमेंबर फिफ्थ ऑफ जनवरी का एनालिसिस, जस्ट अ मिनट, लेट मी स्क्रॉल दिस. फिफ्थ ऑफ जनवरी के पास में, जस्ट अ मिनट, यस, ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम फिफ्थ ऑफ जनवरी के लिए. यस, इफ यू रिमेंबर फिफ्थ ऑफ जनवरी में भी जब जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, राइट? ये सिनेरियो फिफ्थ ऑफ जनवरी का मिला था. यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि जब यहाँ से नीचे आ रहा था, इस दिन के एनालिसिस के लिए डिस्कस किया था. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, क्योंकि यहाँ से बायर्स ने पंपिंग दी है, राइट? प्रीवियस डे, तो एक पंप ऐसा आ सकता है जो कि पूरी पूरी सेलिंग को वापस एब्जॉर्ब करे. यही फिफ्थ ऑफ जनवरी को निफ्टी में भी हुआ था, बैंक निफ्टी में भी. इफ यू सी फिफ्थ ऑफ जनवरी, बैंक निफ्टी में भी फिफ्थ ऑफ जनवरी का डे, दिस वॉज फिफ्थ जनवरी, जो नीचे आया था, एक ही घंटे में पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब की थी, राइट? फिफ्थ ऑफ जनवरी. इस दिन पे मैंने कहा था कि आई वुडंट गो फॉर पुट का ट्रेड, इस दिन पे कहा था आई वुडंट गो फॉर कॉल का ट्रेड, और यहाँ पे बराबर सेलिंग दिखी, यहाँ पे बराबर कॉलिंग दिखी. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके प्रीवियस डे में बायर्स ने सपोर्ट किया था, और इसके प्रीवियस डे में सेलर्स ने नीचे लिया था. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन गया भी होता, इट इज बेटर टू अवॉइड. नेक्स्ट डे वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट? नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी मिलेगी. वी डू द टेक्निकल एनालिसिस, वी डू. इसकी सिनेरियो क्या है कि 7 आउट ऑफ 10 टाइम या 8 आउट ऑफ 10 टाइम यू विल गो राइट, पर 2 से 3 बार ऐसे सिनेरियो आने ही है जिसमें एसएल हिट होने वाला है, राइट? सो इट इज बेटर टू ऐसे सिनेरियोज में एग्जिट करना, वापस अपने को अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे आज वापस अपॉर्चुनिटी मिल गई, बेटर री एंटर, राइट? दोनों जगह पे वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट? दोनों जगह पे वापस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इट इज अगेन बेटर टू री एंटर देन, राइट? That was our overall thing for today. Now what about tomorrow? अभी Wednesday के लिए क्या, right? In order to understand Wednesday, let us go back again on day का frame.
डे के फ्रेम पे वापस जाके देखे तो अभी क्या होगा, यहाँ पे यू मे नोटिस, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैड डिस्कस की 47,700 टूट जाए तो 47,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, राइट। 47,000 टूट जाए तो आज का लो कहाँ पे 47,150 के पास है, सिर्फ 150 पॉइंट्स दूर 47,000 के पास है। यानी क्या, अभी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये एक टारगेट जोन के पास है, राइट, जहां से वापस पंप आ सकते हैं। पंप आ सकते हैं तो क्या, यानी लोअर हाइज लोअर लोज, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग दिखना, ये क्लोजिंग कहाँ पे, दिस क्लोजिंग 48,159, ये कहाँ पे 47 सीधा 450 के पास में, 48,150 के बाद सीधा 47,450 के पास क्लोजिंग, इसके बाद वापस क्या है 47,240 के पास। यानी क्या, यहाँ से पंप भी आ जाए, लोअर हाइज एंड लोअर लोज ही रखेगा। पर कहाँ पे आ रहा है, ये जो टारगेट डिस्कस किया था 3 दिन पहले जो टारगेट डिस्कस किया था कि 47,700 ब्रेक हो तो कहां तक आ जाए 47,000 के पास, इस टारगेट के पास है, राइट, सपोर्ट जोन के पास है, जिसके पास से वापस बाउंसेस आ सकते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। बट नाउ दिस इज क्लियर कट एंड बेरिश सिनेरियो, राइट। अब बुलिश वापस कब से, अब वापस बुलिश इफ वी कम बैक अगेन ऑन आर्ली फ्रेम्स, राइट। लेट मी टेक दिस बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी, वी विल डिस्कस बोथ थिंग्स। बैंक निफ्टी में भी कल ही का ये डिस्कस किया हुआ पॉइंट 48,270, राइट, 48,270, वापस इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, पर 48,270 के ऊपर अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए 48,270 के ऊपर, द वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे, इसके ऊपर अभी डे की कैंडल क्लोज हो जाए तो इसके ऊपर से बुलिश, राइट। कल के कल अगर 500 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी ऊपर छुट जाए, 800 पॉइंट की छुट जाए, इट इज कंप्लीटली फाइन, लेट इट पंप, उसके बाद वापस बुलिश सिनेरियोज मिलेंगे, राइट। पर कब 48,270 के ऊपर जाए तो। उसी तरीके से फॉर निफ्टी, इफ आई कम बैक ऑन आर्ली फ्रेम, निफ्टी हैज नॉट मेड एनी चेंजेस फ्रॉम 29 दिसंबर। ये जो अपन रेंज डिस्कस कर रहे हैं क्या कि 21,480 के नीचे मिल जाए तो अच्छा खासा बेरिश सिनेरियो, ये अब तक नहीं मिला। वापस क्या 21,830 के ऊपर मिल जाए तो अच्छा खासा बुलिश सिनेरियो, ये भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, 5 जनवरी से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि 21,750 के ऊपर 30 मिनट्स मिल जाए, 21,750 के ऊपर 30 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल जाए। ये हाई भी देखना, ये हाई कहाँ पे 21,749 के पास है, पर क्लोजिंग कहाँ पे 728। लुक एट दिस हाई ऑल्सो, ये हाई कहाँ पे 21,763 के पास है, पर क्लोजिंग कहाँ पे 21,692 के पास। यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल ही नहीं मिली, राइट, जो इसके ऊपर क्लोज हुई। इसलिए अभी भी दिस रेंज इज वैलिड। सबसे पहले तो क्या, ये ऊपर का 21,830 का रेंज एंड 21,480 का रेंज। निफ्टी में अगेन दिस रेंज इज वैलिड, राइट। निफ्टी में आई विल स्टिक टू दिस रेंज डाउन साइड पे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। और आज की क्लोजिंग भी वापस नीचे हुई, हार्डली इस पॉइंट से कहां पे, ये क्लोजिंग 21,511 पे थी, आज की 550 पे, बस 40 पॉइंट्स ऊपर ही तो क्लोज हुआ है, राइट, एज गुड एज फ्लैट। इसलिए निफ्टी में वापस 21,480 ब्रेक करे अभी, राइट, 21,480 ब्रेक करे, पर 30 मिनट्स सस्टेन करे, 30 मिनट्स 21,480 के नीचे सस्टेन करे। फिर अगर पहली 15 मिनट की कैंडल 480 की जगह 400 तक आ गई तो, या 400 की जगह 450, 400 के नीचे 380 तक आ गई तो, इतना नीचे आ गई ना, तो अब वापस आई विल वेट एंड सी कि वापस जहां से नीचे आई, राइट, यानी यहां से नीचे आ गई, इतनी नीचे आ गई 380 400 तक आ गई, तो यहाँ से लेट इट, आई विल वेट फॉर बाउंस का सिनेरियो, राइट। यहाँ से बाउंस ले, और जो ओपनिंग हाई था, ओपनिंग हाई के आसपास ही वापस रिवर्सल दे, राइट। वापस यहाँ पे अगर रिवर्सल दे, कैसे, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ 30 मिनट्स पे रिवर्सल दे, राइट। वी आर ऑन 1 आवर बट आई एम डिस्कसिंग 30 मिनट्स। ऐसे रिवर्सल दे, अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुल के बहुत नीचे आ जाए, राइट, 400 के नीचे आ जाए या फिर 380 पे आ जाए, कब 30 मिनट्स की फ्रेम पे इतना नीचे आ जाए, तो यहाँ से वापस इतना ऊपर जाके ओपनिंग हाई के पास से, या प्रीवियस क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग कल के लिए क्या हो जाएगी, प्रीवियस क्लोजिंग, यहाँ से ऐसे रिवर्सल दे 30 मिनट्स पे, यहाँ से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोस। पहले तो ये ओपनिंग का टारगेट, इसके पास आके भी इफ इट इज नॉट पंपिंग बैक वापस 70 प्लस पॉइंट्स पंप हो जाए तो आई विल बुक आउट 80%, सिर्फ 20% के साथ आई विल कंटिन्यू द सेम वे, और वापस इसके नीचे जाए तो इसके बाद वापस फर्दर 80 to 100 पॉइंट्स, राइट। ये क्या है, ये अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर मतलब क्या कि आज की क्लोजिंग से सीधा इतना नीचे चला जाए, 30 मिनट्स अगर 400 तक के भी नीचे जाए, पर अगर 30 मिनट्स की कैंडल 21,550 से लेके 21,550 से लेके, यानी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर 21,480 ब्रेक कर सके, 480 से लेके 450 के अंदर, राइट, 480 ब्रेक करके 450 तक भी आए तो भी चलेगा, राइट। ऐसे अगर 30 मिनट्स की कैंडल ऐसे रेड बनाए, ऐसे रेड बनाए, ऐसे रेड बनाए, ऐसे रेड्स के साथ अगर क्लोज हो जाए, राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 30 मिनट्स की फ्रेम पे कैसे बने, तो ऐसे द रेड्स आई मार्क ऐसे रेड के साथ बंद हो जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, इसी के लो के पास से, राइट, इसी के लो के पास से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो। सबसे पहले तो 21,380 का टारगेट, कल ही की तरह सबसे पहले तो 21,380 का टारगेट,
इसके नीचे भी आए 21,380 के नीचे भी सस्टेन करे, यानी 21,450 ब्रेक किए बिना, 21,450 ब्रेक किए बिना अगर 21,380 के नीचे भी सस्टेन करे, देन आई विल गो फॉर द टारगेट ऑफ 21,300, राइट, देन आई विल गो फॉर द टारगेट ऑफ 21,300। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर 21,480 के नीचे क्लोजिंग दे ऑन 30 मिनट्स विद द कैंडल दैट आई कंसीडर, राइट, ऐसे कैंडल्स के साथ। अगर हैमर की जैसे क्लोज हो जाए तो कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर 21,480 के नीचे 30 मिनट्स रहे, तो कोई भी बड़ा गैप डाउन, कोई भी बड़ा गैप डाउन अगर 21,450 के नीचे हो जाता है, 400 के पास हो जाता है, वही सेम थिंग 30 मिनट्स वेट, साइडवेज जाके ब्रेक करे, आई विल कंसीडर ऊपर जाके, जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ऊपर जाने के आते हैं ओपनिंग हाई तक या प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास तक है, यहां तक जाके यहां से 30 मिनट्स पे रिवर्सल दे, अगेन आई विल कंसीडर रिवर्सल कैसे, द सेम कैंडल्स आई कंसीडर, राइट, ऐसे ही कैंडल्स के साथ द वे आई डिस्कस यस्टरडे, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अगेन आई विल कंसीडर, राइट, अगेन आई विल कंसीडर कोई भी बुलिश सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ 21,830 के ऊपर, अभी 7 ये भी नहीं 750 भी नहीं 830 के ऊपर, क्योंकि ये सारे जोन्स पे अच्छे कॉल राइटिंग है, राइट, ये सारे जोन्स पे अच्छे कॉल राइटिंग है, इसीलिए 21,830 के ऊपर डे की कैंडल क्लोज होने पे, क्या होने पे, डे की कैंडल क्लोज होने पे 21,830 के ऊपर फिर बुलिश सिनेरियो कब, फॉर द नेक्स्ट डे, फिर जाके 21,830 के ऊपर क्लोज होने पे, तब तक नहीं, तब तक क्या, फिर फ्लैट खुले या गैप अप खुले, आज के जोन से वापस फ्लैट खुले या गैप अप खुले, वापस 21,700 तक, वापस 21,700 की जोन तक, 700 की जोन तक, अगर इसके पास वापस रिवर्सल दे, राइट, इतना ऊपर जाए रिवर्सल दे, वापस कैसे, वापस अभी 1 आवर पे रिवर्सल दे, राइट, 30 मिनट्स नहीं, फिर 1 आवर पे रिवर्सल दे, कैसे, ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे रेड्स के साथ, या फिर ऐसी एक अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर के साथ रेड दे, अगेन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो टिल दी लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ये फ्लैट खुले या गैप अप खुले, यहां से वापस रिवर्सल का सिनेरियो, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जस्ट अ मिनट, ओके, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, वापस क्या, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर इस जोन से नीचे जाए 21,480 के नीचे जाए, तो यहां से वापस एक बेरिश सिनेरियो, राइट, यहां से ज्यादा गैप डाउन खुले तो अगेन दी सेम थिंग दैट वी डिस्कस कि यहां से वापस रिवर्सल मिले, तो कोई भी बुलिश सिनेरियो सिर्फ 21,830 के ऊपर अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए तो, नहीं तो बुलिश सिनेरियो नहीं, बड़े गैप डाउन पे 30 मिनट्स आई विल वेट, दैट इज फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अभी नाउ व्हाट वी हैड डिस्कस कि 47,700 से, राइट, 47,700 से हमको 47,000 तक के टारगेट थे, वी आर क्लोजर टू 47,000, राइट, अभी 47,000 के पास में क्या है, अभी ये जो जोन है ये सारा सपोर्ट जोन क्यों है, लुक एट दिस बुलिश हैमर, राइट, 21 दिसंबर को 9:15 पे ये जो बुलिश हैमर बना है, उसके बाद ये पंपिंग कहां तक गई है, 48,630 तक, यानी मोर देन 1,500 पॉइंट्स की पंपिंग है, राइट, अच्छी खासी पंपिंग है, जिसको 21 दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट मोर देन हाफ मंथ, राइट, एक मंथ के आसपास ही इसने सस्टेन किया है, और अभी हम लोग वापस इस सपोर्ट के पास है, इसीलिए इस जोन पे 100-200 पॉइंट्स, राइट, ये 47,200 से लेके 46,900, यानी 300 पॉइंट की रेंज पे मुझे नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी, राइट, वन साइडेड अपॉर्चुनिटी मिले, मिस हो जाए चलेगा, यहाँ पे वन साइडेड अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए कंप्लीटली चलेगा, पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, ना ही सीई के लिए चाहिए, ना ही पीई के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, फिर क्या, अगर गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होके 46,900 के नीचे 30 मिनट सर्वाइव करे, 46,900 के नीचे 30 मिनट सर्वाइव करे, ऐसे रेट के साथ, ऐसे रेट के साथ, ऐसे रेट के साथ, वहां पे आके ऐसी हैमर बना दे तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आके अगर ऐसी रेड भी हैमर बना दे, रेड हैमर कैसे, ये रेड हैमर देखना, ऐसी रेड हैमर बनाए तो नेगेटिव है क्या, बिल्कुल नहीं, उसके बाद प्राइस एक्शन देखना, प्राइस एक्शन कैसे ऊपर भागा है, राइट, तो ऐसी हैमर नहीं, तो बेरिश सिनेरियो कैसे, ऐसी रेड मिले, ऐसी रेड मिले, ऐसी रेड मिले, ऐसी रेड मिले, दिस टाइप ऑफ रेड्स, राइट, द रेड्स आई एम मार्किंग, ऐसे रेड के साथ अगर 46,900 ब्रेक करे, राइट, ऐसे रेड के साथ 46,900 ब्रेक करे और 30 मिनट्स इसके नीचे सस्टेन करे, राइट, अगर 30 मिनट्स 46,900 के नीचे सस्टेन करे, देन आई विल कीप द एसएल, देन आई विल यहां से आई विल कीप द एसएल एट 47,050, राइट, 150 पॉइंट्स का एसएल आई विल कीप, राइट, 46,900 से 47,050, 150 पॉइंट्स का एसएल, राइट, 47,050 पे, यहां से फॉर द टारगेट ऑफ क्या, यहां से सबसे पहले फॉर द टारगेट ऑफ 46,600 का टारगेट, राइट, 46,600 के टारगेट के लिए 46,600 के पास आके भी, इसका मतलब शार्प 46,600 आना चाहिए क्या, नहीं, लोअर हाइज लोअर लोस चल के अगर 46,700 तक भी आ जाए या फिर 46,750 तक भी मिल जाए तो भी चलेगा, पर लोअर हाइज लोअर लोस जाते वक्त स्विंग हाई ब्रेक कर दे, देन ऑलवेज बेटर टू बुक आउट 80%, जस्ट कैरी फॉरवर्ड 20%, वापस उसके ऊपर का भी कर दे तो कंप्लीटली एग्जिट, राइट, तो कंप्लीटली एग्जिट, ये क्या है, 46,900 अगर ब्रेक हो जाए तो फॉर द टारगेट ऑफ 46,600 के लिए जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, राइट, ये भी किस पे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे,
मोस्टली गैप डाउन के लिए सोच रहा हूँ, मोस्टली गैप डाउन के लिए ये सिनेरियो है, राइट। पर अगर फ्लैट खुल के भी जाए, फ्लैट खुल के भी जाए तो भी 46,900 के नीचे क्या करे, 30 मिनट्स की कैंडल ही सस्टेन करे, 30 मिनट्स की कैंडल ही सस्टेन करे। अगेन दी सेम सिनेरियो, राइट, अगेन दी सेम सिनेरियो। यहाँ पे बुलिश सैमर हो जाए, यहाँ से ऊपर आ जाए, यहाँ पे सी का ट्रेड क्या नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सी का ट्रेड जब तक वापस इस जोन के ऊपर, जब तक क्या 48,270 के ऊपर एक डे की कैंडल क्लोजिंग नहीं देते, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन डे की कैंडल क्लोजिंग नहीं देते, तब तक सी का ट्रेड नहीं। तो 46,900 के नीचे बेरिश सिनेरियो फॉर 46,600। इसके पास जाके और आगे का टारगेट क्या नहीं, फिर सिर्फ कल के लिए, फिर सिर्फ वेडनेसडे तक के टारगेट के लिए, राइट। उसके बाद का नहीं सोच रहा हूं मैं, फॉर वेडनेसडे तक के लिए, राइट। कब 46,900 के नीचे, ये क्या फ्लैट खुल के जाए या गैप डाउन खुल के जाए, इसके पास फ्लैट खुले या गैप अप खुले इस जोन तक आ जाए, राइट। फ्लैट खुले या गैप अप खुले पर इस जोन के पास आ जाए, ये जोन के पास, यानी 47,900 तक आ जाए, 47,900 तक आ जाए। इसके पास वापस क्या, निफ्टी के जैसे 1 आवर पे, अभी 30 मिनट्स नहीं, ऊपर के साइड पे 1 आवर पे टॉप पे वापस अगर ऐसी कैंडल बनाइए 1 आवर के फ्रेम के जैसी, राइट, ऐसी कैंडल बनाइए, ऐसी इन्वर्टेड हैमर बनाए टॉप पे, राइट, ये ऐसी कैंडल बनाए, ऐसी, ये ग्रीन चलेगी क्या नहीं, टॉप पे ऐसे नहीं, टॉप पे ऐसी हैमर चलेगी क्या नहीं, टॉप पे ऐसे रिवर्सल दे, ऐसे कैंडल्स के साथ रिवर्सल दे 1 आवर की फ्रेम पे, अगेन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो टिल दी स्विंग लो, राइट, टिल दी स्विंग लो। ये कब इतना ऊपर जाए तो, नहीं तो यहां से इस जोन के अंदर खेले, आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, राइट। सिर्फ 46,900 ब्रेक करे 30 मिनट्स पे, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट, राइट। अगर कोई भी गैप डाउन होके भी 46,900 ब्रेक करे तो भी आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो। पर अगर क्या है, यहां से ऊपर जाके रिवर्सल दे तो भी पुट, राइट। बीच में इस जोन में खेले तो कुछ नहीं, पर यहां तक आ जाए, राइट, इसके पास आ जाए ना, 47,750 से लेके 900 में मिले और यहाँ पे 1 आवर पे रिवर्सल दे तो भी इंटरेस्टेड इन पुट। एनी बुलिश सिनेरियो किसके ऊपर, 47,270 के ऊपर, राइट। दैट इज फॉर बैंक निफ्टी। और निफ्टी आई हैड ऑलरेडी डिस्कस किसके नीचे, 21,480 के नीचे अगर 30 मिनट सर्वाइव करे तो, राइट, 21,480 के नीचे। अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए तो क्या, साइडवेज जाके 30 मिनट्स ब्रेक करे तो भी चलेगा, ऊपर पंप करे प्रीवियस डे हाई तक, राइट, ये जो प्रीवियस डे हाई तक, यहां तक पंप करके रिवर्सल दे तो भी चलेगा, राइट। एनी बुलिश सिनेरियो कब, 21,830 के ऊपर डे की कैंडल सर्वाइव करे तो, नहीं तो इसके ऊपर चला जाए कल ही की तरह, द वे वी डिस्कस 21,700 के ऊपर चला जाए, आई विल अवॉइड। बस इसके पास से आर्ली रिवर्सल दे, देन ओनली आई विल गो फॉर पुट। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज वेडनेसडे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।